हम प्रभु के अंश हैं, अनजाने में भी हम प्रभु को ही चाह रहे हैं। हमारी मांग आनंद समुद्र है। आनंद बिंदुओं से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। जैसे ओस कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे विषयों के भोगने से सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। ये एकमात्र प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करने से ही तृप्ति का अनुभव होगा। ये जो विषयों का आकर्षण है, शरीर में प्रियता है, यही हमारा घोर दृढ़ बंधन हो गया है। हमने जो मान रखा है एक शरीर में मैंपन, अंतःकरण में तदात्म भाव, कर्ता भोक्ता भाव, ये केवल अज्ञान से मान रखा है। भगवद वाणी का श्रवण करने से हमारे हृदय की ये अज्ञान वृत्ति नष्ट हो जाती है। सुंदर विवेक का प्रादुर्भाव होता है। विवेक जो सत असत का निर्णय करता है, जाने हुए सत में उसकी स्थिति होने लगती है। बस फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी आज तक हमें कोई बात नहीं जिसका उत्तर हृदय से न मिला हो। सबके हृदय में पक्का, खूब गौर से देखा है हमने। आप लोग भी देखिए, आप कदम जिधर रखेंगे तो आपको अंदर से निर्देश मिलने लगेगा, दिशा गलत है, इस समय जो आप करने जा रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अपने लोग सुनते हैं, समझते हैं, पर वो बात नहीं मानते। वही गुरुदेव बैठे अंदर सबके, मतलब ऐसे स्पष्ट आज्ञा देते हैं कि अगर आप उनके अनुसार चल जाओ तो तुम जीवन में विजयी ही विजयी रहोगे। हम मतलब बहुत सूक्ष्म बात है। आप लोग बहिर्मुख रहते हैं, एकदम बाहरवृत्ति रहती तो आप उसे जान नहीं पाते। पर आप देखिए, जहां आप सतमार्ग की तरफ चलेंगे तो मन घबराहट पैदा करेगा, पर बुद्धि आपको सहयोग दे देगी, मार्ग सच्चा है, चलो। अब गलत की तरफ जैसे मन जा रहा है तो एक बार अंदर से निर्णय आएगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस दोबारा नहीं आएगा। फिर वो आपको सहयोग देने लगेगा। अब ऐसे थोड़ी जान पाओगे कि सब कुछ भगवान है। पहले हमें ये जानना होगा कि भगवान के द्वारा मूल प्रकृति प्रकट हुई और मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब उसका जो प्रभाव है वो पर्दे पे पड़ेगा। ये सब शरीर पर्दे, अंतःकरण पर्दे। तमोगुण में राक्षसी लीला है, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, समझ रहे। रजोगुण में भोग इच्छाएं हैं। सतोगुण में दया, शांति, थोड़ा सा भक्ति का भी पक्ष है। अब जिस अंतःकरण में जैसा प्रभाव पड़ रहा है वैसी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अंतःकरण सहित संपूर्ण त्रिगुणात्मिका प्रकृति का संचालन करने वाला जो है वो निर्विकार वहीं बैठा हुआ है। पर्दा खाली है, फोकस पीछे से पड़ रहा है, चित्र सामने सीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो चलाने वाला बहुत पर्दे के पीछे आड़ में बैठा हुआ है। अब केवल पर्दा देख करके वहां लाठी चलाओ तो किसी को कुछ नहीं लगना, केवल पर्दा ही फूटेगा। ये पर्दा है। जो फोकस पड़ रहा है 3 रंगों को पड़ रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, समझ रहे। पढ़ लिख कर जो भी नौकरी पेशा सेवा व्यापार मिले, मैं उससे भगवान को रिझाना चाहता हूँ। ये सृष्टि भगवान की है और नाम जब साथ में, सब समझ में आ जाएगा। अब ये अध्यात्म है, ये आगे से आगे बातें केवल कर लेने से हमारे मन को संतुष्टता नहीं होगी। मन को स्थिति चाहिए। बातें तो ज्ञान विज्ञान की, धर्म की, उपदेश की बहुत है, लेकिन स्थिति नहीं है तो निज सुख बिन मन होए की थीरा। भगवदानंद की स्थिति नहीं है तो मन स्थिर नहीं है, मन चलायमान है। अगर हम स्थिति की तरफ बढ़ना चाहे तो ध्यान रखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं भागवती की स्थिति प्राप्त करने का उपाय। भागवती स्थिति प्राप्त करने का इससे सरल उपाय नहीं होगा। हम श्री श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे, जो भी हमसे चेष्टाएं होंगी वो हम सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे, श्यामा श्याम को समर्पित करेंगे। तो बस राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, कोई स्थिति छुपी नहीं रहेगी, हर स्थिति जागृत हो जाएगी। पर यह बात मूल में बैठ जाए, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम। ये जो आसुरी भाव के लोग हैं, इनमें राक्षसी और मोहिनी भाव का प्रयोग हो जाता है। ये आसुरी की ही शाखाएं हैं। इनके हृदय में जो आसुरी भाव के लोग हैं, राक्षसी भाव और मोहिनी भाव, ये ऐसे अज्ञान से युक्त हो जाते हैं कि वही आशाएं करते हैं, वही कर्म करते हैं जो सब व्यर्थ हैं, बेकार है। ना इस लोक में उनको शांति सुख, ना परलोक में। ये ज्ञान बहुत बघारते हैं पर इनका ज्ञान व्यर्थ होता है। इनकी आशाएं, कर्म, ज्ञान, शुभ कर्म सब व्यर्थ हो जाते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, मोघ आशा। जिन लोगों को सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, तो भगवान से विमुख रहते हैं। कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या भगवान। अब इनका एक ही लक्ष्य होता है, केवल भोग भोगना। देख लीजिए, हम पढ़े लिखे, पैसा कमाएं, फिर भोग सामग्री एकत्रित करें, फिर भोगें, फिर मर जाएं। फिर इसलिए स्पष्ट कहते हैं, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं है,
क्रियाओं के संबंध त्याग से भगवत प्राप्ति है, पक्की बात। पर ये गूढ़ विषय है, इसलिए प्रमाद मत करना। जो कर रहे हो वही आपको क्रिया त्याग की स्थिति में ले जाएगा। पर स्थिति ये है भाई जी महाराज, आप जो बुलवा रहे हो बोल रहा हूं, जो करवा रहे हो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं हूं नहीं, आप ही आप सच्ची। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई भी त्रिभुवन में ऐसा असाधन नहीं जो भगवत प्राप्ति ना होने दे, और कोई भी त्रिभुवन में ऐसा साधन नहीं जो भगवत प्राप्ति करा सके। ये पहली है, ये पहली है। यदि आपने अपने आप को छोड़ दिया प्रभु के हवाले, छोड़ नहीं पाते। ये जो श्री भगवान के वचन है, भजन्ते अनन्य मनुष्यो, इसका गूढ़ बात हम आपको बता रहे हैं। अपने को पूरा का पूरा प्रभु के हवाले छोड़ देना बड़ा मुश्किल, नहीं छोड़ पाओगे। देखो ना कहां छोड़ पा रहे हो। अब इसी में अभी कह देंगे तो तुम बैठ जाओगे कि न खाना है न पी। हमने कब कहा नहीं खाना? अपने को प्रभु के हवाले कर दो, अपने को प्रभु के हवाले कर दो। आज से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे वचन, हमारी चेष्टा और मैं, इसके अधिकारी केवल प्रियाजू हैं। अब जैसा चाहो लाडली, वैसा हम देखेंगे, कहीं भी मैं नहीं हूं। अभ्यास करो इसका, क्योंकि अभी अभ्यास है मैं हूं, इसका अभ्यास करो। ये लाडली जू ने, ये लाडली जू ने करा, ये लाडली जू ने बोला, ये लाडली जू की इच्छा, ये लाडली जू के। तो आप कह सकते हो फिर पापाचरण, इस वृत्ति में पापाचरण होते ही नहीं, क्योंकि पापाचरण होते अहंकार वृत्ति में, देहाभिमान में। ये तो भगवत भाव है, इसमें पापाचरण कहां हो सकते हैं? अगर आपकी शरणागत नहीं, आप केवल बातें बना रहे हो तो होगा, पर झूठा खेले सांचा हो। आ जाओ इस बात, काहे को भार लिए हुए? प्रभु भी गीता जी में आपको इशारे से बता रहे हैं, तुम्हारा केवल एक काम है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस। और अनन्य चिंतन माला को नहीं कहते, ध्यान रखना। यही अनन्य चिंतन हम किन के हैं, बस इतनी बात बैठ जाएगी तो भजन अपने आप। अब कुछ बातें कह रहे हैं कि हम कहना चाहते पर हमारे पास शब्द नहीं है, ये श्वास हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही भजन हो रहा है पक्का। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है। और जैसे हमें धन का जब लोभ जग जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या पड़ेगा, नहीं, और ये नहीं देखते कि कितने समय तक करना पड़ेगा। अगर हमें 12 घंटा करना पड़े और अधिक पैसा मिल रहा है तो हम उस पर लगन लगाते हैं, भूखे प्यासे रहकर। अगर नाम के प्रति लोभ जग जाए, जैसे रुपये के प्रति जगता है, तो फिर नाम जब अधिक से अधिक होने लगेगा। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और महत्वबुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और दूसरा कि बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जब करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काहू। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है नाम जप करते हुए। राधा 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 राधा। कुछ जब सब बिगड़ा नजर आवे तो भगवान की कृपा की तरफ देखो कि हरि आपका नाम पतित पावन है। क्या मुझे जैसे पतितों पर आपकी कृपा नहीं होगी? क्या आपका प्यार दुलार हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे? हैं तो आपके ही बच्चे, दुष्ट सही पर हैं आपके। उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान, ये प्रार्थना ही तो है। सबने मिलकर प्रार्थना की भगवान को। तो कभी कभी अपने भगवान से बात भी करनी चाहिए एकांत में उनकी, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, जितना आपने पावर दिया उतना ही हम संभाल पा रहे, नाथ आप संभाल लो। भगवान का भरोसा और नाम जप, निश्चय परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चय। या हम अपने जीवन की बात कहते हैं, बहुत जगह ऐसा आया कि एक गए, अब क्या जीवन रह जाएगा? अंधकार दिखाई दे रहा, कोई रास्ता अंदर नहीं दिखाई दे रहा, कोई सहयोगी नहीं, जिधर जाओ उधर अपमान, उधर गालियां मिल रही, पर दिगे नहीं। फिर मन में आता है नहीं नहीं, ये सब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कई कई दिन भोजन नहीं, नाम नहीं छूटने दिया, नहीं, जीवन का सार यही। तो देखो आज लाडली जी की कृपा। हम क्या करते हैं, छुपाव करते हैं, तुमने गलत की, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप किसी की कसम खा। अरे उस गंदे आदमी को क्यों अंदर बैठा ले हो, काम को, क्रोध को, उसको छुपा रहे हो जो तुम्हारा नाश कर रहा है। चौड़े पे लाओ उसको, हाँ है, यहाँ है, छाती में है, हमारे को परेशान करता है, आप दूर करो। नहीं दूर करोगे तो हमारी दुर्गति कर रहा है, त्राहि माम रक्षा करो। यह है भक्तों की बात। हम लोग बहुत कपट का खेल खेल लेते हैं, सामने कुछ और है, हृदय में कुछ और चलता है। नहीं, हृदय बिहारी से तो मत रखो पर्दा, नहीं तो पर्दा लगा ही रहेगा माया का। प्रभु के सामने खुल के आओ कि आप देख लो, आप सर्वसमर्थ हो, हम प्रयास करते हैं पर हार जाते हैं, आप हमारा सहयोग करो प्रभु निकलने का। सच्ची मानो,
उन्हीं की कृपा से काम क्रोध आदि से निकला जा सकता है, अपने में सामर्थ्य नहीं। अपने अतले दिन कसम खाते हैं और अतले दिन वही फिर करते नहीं। कितने देखो आज से कसम खाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हफ्ता निकलेगा पता नहीं निकलेगा, और वो कसम सब भूल जाएंगे, फिर वैसे फिर रोना आता है कि अब क्या करें, किससे? तब है कोई महाबली, उसका आश्रय लो, भगवान। और भगवान का आश्रय लिया तो बड़े बड़े आचरणहीन लोग भी भगवान के लाडले संत बन गए, नहीं बन गए? दुर्गति कहाँ हुई बच्चा? अगर हिरन जन्म में वो हिरनी के संग में बच्चे पैदा करते हो, भूल जाते भगवान को, तो मानते कि चूक हो गई। हिरन जन्म में भी गंडकी नदी में खड़े होकर भागवत में पढ़ लेना, और निरंतर भजन करके ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में अवतरित हुए। जड़ भरत रूप में कोई साधना थोड़ी, वो तो सिद्ध पुरुष थे। तो पतन तब माना जाता है जब स्वसुख वांछा से विषयों में आसक्ति हो जाए। अगर वहीं अपने भोग के लिए वो आसक्त हो जाते, तब माना जाता है कि पतन हो गया। पतन नहीं हुआ। दूसरे के कल्याण के लिए संत का स्वभाव यही होता है, उसका मंगल हो, भले मेरा मंगल हो जाए, उसका मंगल। अगर अपने मंगल की बात तो खास बात नहीं है। संतों के स्वभाव का जो तुलना की गई ना, नदी से, वृक्ष से और भूमि आदि से, ये सबका मंगल करने के लिए, इनको कोई अपनी तरफ से चाह नहीं है, ऐसे संतों को कहा गया है। इनका मंगलमय स्वरूप, इसमें कितना दुलार नजर आ रहा है। एक मृग योनि के प्राप्त जीव को भगवत प्राप्त बना दिया, और आपको 3 जन्म लगे तो क्या फर्क हुआ? भरत जन्म, मृग जन्म और क्या हीटर में आप बिजली को नहीं मानेंगे क्या, जो एसी में है? कितना सुंदर शीतल वायुमंडल कर रही, और हीटर आग पैदा करता है। मुझे श्रद्धा नहीं हीटर पे, गर्मी में गर्मी पैदा, बिजली नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बिजली है, पर यंत्र के प्रभाव से वो गर्म वायु दे रही है, और ये यंत्र के प्रभाव से शीतल वायु दे रही है। तो बिजली तो एक रस है, यंत्रों के प्रभाव से परिवर्तन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? गलासे में काटती जा रही है, और रसोई में मशीनें फिट हैं तो हमारे लिए भोजन तैयार करके दे रही है, पानी पिला रही है, नीचे से बिजली तो पानी निकाल रहे। मतलब बिजली निर्दोष है, वो एक पावर है, वो सब में फैली हुई है। यंत्रों के कारण उसका अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बुद्धि में प्रभावित करके मनुष्य के आचरण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन में पावर एक ही है। तो भक्त पावर देखता है, कारण देखता है, क्रिया नहीं। अज्ञानी क्रिया देखता है, भक्त कारण देखता है, और सबका कारण एकमात्र भगवान है। ये जीवित क्यों, इसका कारण क्या? भगवान। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ, इसका कारण क्या? भगवान। नहीं तो 1 सेकंड में दिल की धड़कन रुक गई, चाहे जितना बहादुर फैल के गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, उसका कारण क्या है? भगवान। तो भगवान बुरा करवा रहे हैं क्या? उसके स्वरूप में, स्वभाव में बुराई बैठ गई है, अब पावर भगवान का, वो बुराई की तरफ प्रयोग कर रहा है।